सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स इस वक्त अपने दामाद और करीबी लोगों के जरिए ठगी का शिकार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने के लिए उनके अपने ही दामाद और कारोबारी दोस्त ने बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसके बाद इजराइल की ज़ायोनी लॉबी में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए और उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। और अब घूम घूम कर यही बता रहे हैं कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने उन्हें बताया था कि ईरान के पास 11 न्यूक्लियर वेपन बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है और वो हम पर हमला करने वाले हैं। लिहाजा ईरान हम पर हमला करता उससे पहले हमने ही हमला कर दिया। पर यह बात किसी भी शख्स के गले नहीं उतर रही। ईरान ने आज तक कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। अमेरिका उससे कोसों दूर है। अमेरिका यह भी मानता है कि ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने की ताकत नहीं है। उसके पास अमेरिका तक हमला करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद नहीं है। 2000 किलोमीटर तक की ही मिसाइल उसके पास है। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के होने वाले हमले का कोई भी खुफिया इनपुट मालूम नहीं था। उनके पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों का नेटवर्क है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने दामाद और कारोबारी दोस्त स्टीव विटकॉफ पर ज्यादा भरोसा था और उन पर आग बंद करके भरोसा किया। लेकिन अब तो ईरान के अफसरों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी दे दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरानियों की जान की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि ईरान उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो अपने लीडर के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं और बदला लेकर रहेंगे। लिहाजा ट्रंप बाबू अमेरिका के किसी भी इलाके में महफूज नहीं है। बेहतर यही है कि व्हाइट हाउस में ही दुम दबाकर बैठे रहें। क्या पता कब उन पर हमला हो जाए, क्योंकि ईरान इतनी बुरी तरह से अमेरिकी फौज और इजराइल की खाल उधेड़ रहा है जिसका अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू को बिल्कुल नहीं था। ईरान ने ऐसा हंटर चलाया है कि डोनाल्ड ट्रंप दर्द से करहा रहे हैं। उन्हें इस तकलीफ से निजात नहीं मिल रही। रूस और चीन के हाथ जोड़कर भी ईरान को मनाने में नाकाम हो चुकी है। ईरान अपना बदला लेना चाहता है। वो जान के बदले जान लेना चाहता है, लीडर के बदले लीडर लेना चाहता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका और नेतन्याहू के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी की वजह बन गई है। ट्रंप ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी देते हुए लिखा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तेल के जहाजों पर रोक लगाता है, तेल का बहाव बंद कर देता है, तो अमेरिका ईरान पर अब तक जितनी मार पड़ी है उससे 20 गुना ज्यादा जोरदार तरीके से हमला करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसे आसानी से टारगेट किए जाने वाली जगहों पर हमला करेगा जिससे ईरान कभी भी एक मुल्क के तौर पर फिर से नहीं उभर पाएगा। ट्रंप ने धमकी दी कि बहुत भीषण तबाही मचाई जाएगी, मौत, आग और गुस्सा सब कुछ होगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तरफ से चीन और उन तमाम मुल्कों के लिए गिफ्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने इतनी धमकी तो दे दी, लेकिन उनकी इस धमकी को ईरान ने भी बहुत हल्के में नहीं लिया और बड़े सख्त लहजे में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी ने कहा कि आशुरा से मोहब्बत करने वाले ईरानी लोग तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरते, क्योंकि तुमसे पहले भी बड़े बड़े लोग इसे मिटाने में नाकाम रहे। इसलिए सावधान रहो, कहीं तुम भी ना मिट जाओ। लारीजानी का यह बयान अपने आप में ही बहुत खतरनाक माना जाता है। ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी है। इससे पहले 7 मार्च को अली लारीजानी ने दावा किया था कि ईरान ने कई अमेरिकी फौजियों को पकड़ लिया है और अपनी जेलों में रखा है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फौजियों की मौत के बारे में अपनी आवाम को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब कुछ भी लड़ने के लिए नहीं बचा। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल और अमेरिका की लॉबी वाले अखबारों और वेब पोर्टल में बताया जा रहा है कि ईरान के पास अब लड़ने के लिए हथियार नहीं है। उनके हमले पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं। पहले ज्यादा मिसाइलें आती थी, अब कम आ रही हैं। पर सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। सच्चाई यह है कि ईरान के पास बेशुमार ड्रोन और मिसाइलें हैं, क्योंकि उसने 20 साल के दौरान खुद के बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन किया और उन्हें जखीरा किया, ताकि आगे चलकर अमेरिका जैसा कोई भी दुश्मन अगर हमला करता है तो उससे लड़ने के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियार मौजूद हो। वरना आज के दौर में जहां हर मुल्क के पास एयरफोर्स है, वहीं ईरान के पास एयरो स्पेस फोर्स है। अगर ईरान के पास फाइटर जेट होती तो वो सीधे हमला कर सकता था। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी को मंगल के रोज जराये के हवाले से पता चला कि ईरान पर अमेरिका के जरिए किसी भी जमीनी या हवाई हमले के दौरान अमेरिकी फौजियों को पकड़ने के लिए बेहतर मौका की तलाश कर रहा है। यानी एक तरह से समझा जाए कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अपने फौजी उतार कर हमला किया तो ईरान अमेरिकी फौजियों को पकड़ने पर ज्यादा जोर देगा। ये खबर एक ऐसे दौर में सामने आई है जब अमेरिका ईरान से अपनी फौज हटाना चाहता है और दावा कर रहा है कि वो लड़ाई जीत चुका है। पर यह लड़ाई और जंग एक तरफा है,
क्योंकि ईरान लगातार इसराइल पर हमला कर रहा है, लगातार अमेरिका में मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा है। यहां तक कि उसने ऐलान भी कर दिया है कि अब वो 1000 टन से ज्यादा का वारहेड इस्तेमाल करेगा, यानी बारूद अब कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा होगा और इसी से अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान जितनी शिद्दत से हमला कर रहा है वो अमेरिका के बोल बयानों का ही नतीजा है, जिसमें दावे किए जा रहे थे कि ईरान के हथियार खत्म हो गए हैं या ईरान के पास अब मिसाइल ही नहीं है। ईरान बड़ी तादाद में ताकत दिखा रहा है कि हमला तो हम कर ही रहे हैं। और देख भी लो, अमेरिकी और इजरायली मीडिया में जराये के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान में अपनी फौज भेजकर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की कार्रवाई कर सकता है। यानी अमेरिकी फौज ग्राउंड ऑपरेशन करेगी, ईरान की सरजमीन पर उतरेगी और यूरेनियम को उठाकर अपने साथ ले जाएगी। लेकिन ईरान अफसर कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। प्रेस टीवी से सूत्रों ने कहा कि ये ईरान के लिए सुनहरा मौका है। ईरान की फौज या तो उन्हें मार डालेगी या फिर उन्हें कैद करेगी, जो बहुत काम आएगी। प्रेस टीवी से बातचीत में ईरानी जराये ने कहा कि हम 20 साल से ऐसे मौके के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और दूसरे कई इलाकों में दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर अच्छे प्रैक्टिस साबित हुए हैं। जराये के जरिए यह भी कहा गया कि अमेरिकियों को अतीत में कई कड़वे तजुर्बे हो चुके हैं और मुस्तकबिल में आने वाले किसी भी खतरे पर ध्यान दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने इतवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तकरीबन सारा यूरेनियम जब्त करने के लिए स्पेशल फोर्स को तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। CNN ने बताया कि इस तरह के हालात में रेडियो एक्टिव मटेरियल का बड़ी तादाद में महफूज करने या उन्हें मिशन के हिस्से के तौर पर बड़ी तादाद में सैनिकों को खतरे में डाल सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इतवार को ही अपने बयान में चेतावनी दे दी है कि तेहरान किसी भी अमेरिकी जमीनी घुसपैठ के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए पूरी तरह से मुकाबिल है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस काबिल हैं, हमारे पास बहुत बहादुर फौजी हैं जो हमारी सरजमीन में दाखिल होने वाले दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो उनसे लड़ने, उन्हें मारने और उन्हें खत्म करने के लिए तैयार है। खैर, इजराइल और अमेरिका किसी भी तरह से इस जंग को रोकना चाहते हैं। जंग रुक नहीं रहा है क्योंकि ईरान ही रुकने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुसफ़ी गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।